हे एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हों आप सभी लोग। तो गाइस, आप सभी को दोबारा से देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं हमारा अधूरा काम पूरा, जो कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में छोड़ दिया था। तो आज हम लोग बनाएंगे ए आई डिस्कॉर्ड बॉट एंड टू एंड। और जो हमने प्रीवियस वीडियो में ए आई एपीआई बनाई थी, तो हम लोग थोड़ा सा उसका कोड हम लोग यूज़ करेंगे और उसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट आवर प्रीवियस वीडियो, तो उस वीडियो के अंदर हमने हमारा एआई इंटीग्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ गूगल पाम एंड नोड जेएस। तो इसके अंदर हमने एक एपीआई भी बनाई थी जो कि एआई रिस्पॉन्सेज को जनरेट करती थी और प्रॉम्प्ट को जो है रिक्वेस्ट की बॉडी में से लेती थी जेसन फॉर्मेट में। और मुझे कमेंट डाउन करना यार कि किस ने जो है उसको टेस्ट करके देखा था एपीआई को पोस्टमैन के अंदर, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका जो एंड वाला पार्ट था ना, वो किसी वजह से करप्ट हो चुका था। सो दैट्स वाई मैं वो पार्ट नहीं डाल पाया था। लेकिन ये एपीआई बिल्कुल अच्छे से वर्क करती थी। और कमेंट डाउन करना किस ने वो टेस्ट कर ली थी। और अगर आपको टेस्टिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो फिर भी कमेंट डाउन करना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। सो इसके अंदर हमने ये एक ए आई कॉल वाला फंक्शन बनाया था, तो हम लोग इसको रीयूज करेंगे और इसकी हेल्प से ही जो हमारा ए आई का डिस्कॉर्ड बॉट होगा वो ए आई पावर्ड बनेगा। तो उसके अंदर ए आई की पावर्स आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि हमें हमारे ब्राउजर में जाना है, डिस्कॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां पर हमें हमारा डिस्कॉर्ड का एक न्यू अकाउंट बना लेना है। तो मैं अभी जो है न्यू अकाउंट बनाता हूं और तब तक आप भी बना लीजिए और हम लोग मिलते हैं आगे। तो गाइस, मैंने डिस्कॉर्ड का जो है अकाउंट बना लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सर्वर क्रिएट कर लेना है डिस्कॉर्ड का। तो आप चाहे तो फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स कर सकते हैं, फॉर अ क्लब और कम्युनिटी कर सकते हैं। मैं करूँगा फॉर अ क्लब और कम्युनिटी। तो कोई भी कर सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स क्रिएट इट एंड टॉपिक वुड बी AI Discord server bot। सो गाइस, मेरा सर्वर जो है वो रेडी हो चुका है डिस्कॉर्ड का। आप यहाँ पर देख सकते हैं AI Discord सर्वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टर्न ऑन डेवलपर मोड ऑफ आवर डिस्कॉर्ड। तो उससे क्या होगा कि हम लोग हमारे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स के अंदर कोई भी बॉट या फिर एप्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगी एडवांस की एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेवलपर मोड। सो हमें इसको ऑन कर देना है एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल। तो अभी जो हमारा जो फर्स्ट लिंक है इसको आप क्लिक कर सकते हैं एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आई थिंक वी आर इन डॉक्स। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है हमारी एक न्यू एप्लीकेशन। तो हमें बॉट्स को क्रिएट करने से पहले एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं टाइप कर देते हैं हम लोग एप्लीकेशन का नेम। इसका नेम रख देते हैं हम लोग संदीप डेव एंड ओके एंड देन क्रिएट, जस्ट प्रेस इट एंड यस। एंड यहाँ पर हमारी जो है एप्लीकेशन वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमारे जो है सर्वर से हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। जो हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर है वहाँ से हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है हमारे बॉट वाले सेक्शन में, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है कि हमें एक बॉट को क्रिएट करना है। तो बॉट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देनी होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और एक्सेस भी दे सकते हैं, लाइक लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, कि आप दे सकते हैं कि सिर्फ जो हमारा बॉट है वो सिर्फ मैसेजेस को सेंड कर पाए। और एडमिनिस्ट्रेटर की ऑप्शंस का मीनिंग है कि मैं उसको अपनी एडमिन की पावर्स देना चाहता हूँ कि मेरा बॉट जो है वो मेरे बिहाफ पर किसी भी यूज़र को ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है, बेसिकली ऑल काइंड ऑफ पावर्स इट हैव। एंड यहाँ पर करना है और यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी करनी है, यहाँ पर आपको मैसेज कंटेंट इंटेंट भी आपको ऑन कर देना है, क्योंकि एट द एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉट है ना उसको मेरे जो भी सर्वर के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं उसका एक्सेस भी मिल जाए, ताकि मैं उससे जो है इंटरेक्ट करवा पाऊँ कि अगर यूज़र कोई भी मैसेज भेजता है तो उस मैसेज का एक्सेस उसके पास हो जाए कि वो मैसेज को रीड कर पाए एंड देन उसके ऊपर रिप्लाई कर पाए।
तो मैं वो चीज़ चाहता हूँ, दैट्स वाई मैं इसको मैसेज कंटेंट का जो इंटेंट का एक्सेस भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ तक तो सिंपली हमारा जो है एक बॉट क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसके अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं डाली है, कोई हमने कोड भी नहीं किया है, तो अभी ये कुछ भी नहीं करेगा। तो अभी नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें जो है इस बॉट को हमारे सर्वर के अंदर ऐड भी तो करना पड़ेगा, उसके अंदर डालना भी तो पड़ेगा, तभी तो ये यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। सो फॉर दैट हमें क्या जाना है, हमें यहाँ पर ऑथ 2 के अंदर जाना है, यहाँ पर हमें जाना है URL जनरेटर पर, और यहाँ पर हमें करना है एक URL क्रिएट फॉर दिस बॉट, ताकि इस बॉट के इस URL के जरिए कोई भी अपने सर्वर के अंदर इस बॉट को ऐड कर पाए। एंड यहाँ पर बॉट है, एंड देन इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस होगी, एंड देन दिस इज आर URL। तो अभी इसको कॉपी करते हैं और हमारे सर्वर के अंदर ऐड करते हैं सबसे पहले, एंड ऐसा आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपको पूछेगा कि किस सर्वर के अंदर आप इसको ऐड करना चाहते हैं अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। तो हमने जो बनाया था संदीप डेव्स सर्वर, तो उसके अंदर मैं इसको ऐड करूंगा, एंड यस ऑथोराइज। ओके, तो हमारे सर्वर के अंदर अभी ये ऐड हो चुका है, लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं करेगा, इसके अंदर कोई भी हमने फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की है, दैट्स वाई ये अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अभी इसके अंदर बॉट तो ऐड हो चुका है, अभी इसकी हम लोग फंक्शनैलिटी हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉट जो है वो इंटरेक्ट कर पाए यूजर्स के साथ, वो मैसेजेस को सेंड कर पाए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कोड। तो उसके लिए सबसे पहले वेट अ मिनट, मैं इसको बंद कर देता हूँ, एंड यस, और मैं हमारा जो प्रीवियस कोड है इसका हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको अभी के लिए ऐसे ही रख देते हैं। एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल को क्रिएट कर देता हूँ पार्ट 2, एंड यहाँ पर तो अभी सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं ना कि जो हमारा बॉट है इसके साथ हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू आर कोड, थ्रू आर सर्वर। सो इसके लिए यहाँ पर एक हमारे पास चीज आती है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर है discord.js, तो ये एक लाइब्रेरी है, एंड यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड डॉक्स के अंदर आगे जाते हैं तो आगे भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा इसके अंदर कि कैसे हमें जो है बॉट के साथ कनेक्ट करना है, कैसे हमने बॉट क्रिएट करना है। आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिख रखी है। तो देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो है हम लोग टर्मिनल को ओपन करेंगे, एंड देन npm install discord.js। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा डिस्कॉर्ड बॉट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग AI की पावर्स को इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर। लेकिन सबसे पहले बेसिक सब हम लोग डिस्कॉर्ड बॉट बनाते हैं। तो लेट्स गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, एंड सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, एंड डोंट वरी, मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं index.js, एंड इसके अंदर हम लोग करेंगे इंपोर्ट। तो हमने इंपोर्ट किया है क्लाइंट और गेटवे इंटेंट बिट्स को। अभी ये क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। एंड हम लोग एक क्लाइंट भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि हमें एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा। अभी क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट के जरिए हम लोग हमारे जो है डिस्कॉर्ड का सर्वर है उससे इंटरैक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स वाई क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पाएंगे, वो है गेटवे इंटेंट्स। सो गेटवे इंटेंट्स कुछ नहीं है, तो गेटवे इंटेंट बिट्स का मीनिंग है कि आप क्या क्या किस किस फंक्शनैलिटी की जो है परमिशंस वो आप देना चाह रहे हो। जैसे कि मैसेजेस की परमिशन होगी, काइंड ऑफ दैट थिंग्स, तो वो होती है गेटवे इंटेंट बिट्स। अभी इसका कैसे यूज़ करना है वो आप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गिल्ड्स है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं तो, एंड हम लोग गिल्ड्स की जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ चुके हैं। तो गिल्ड्स कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पर हम लोग परमिशंस दे सकते हैं फीचर्स की, क्या क्या फीचर जो है हमारा बॉट परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे गिल्ड मैसेजेस, तो इसको देने से जो है हमारा बॉट मैसेजेस को क्रिएट कर पाएगा, अपडेट कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो।
तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि डायरेक्ट मैसेज रिएक्शंस, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बेझिझक। एंड यहाँ पर हम आते हैं, यस, तो यहाँ पर हम और परमिशन देते हैं, गेटवे इंटेंट बिट्स एंड गिल्ड मैसेजेस। तो हमने यहाँ पर इसको परमिशन दे दी है। तो गाइज अभी हम लोग एक लिसनर लगाते हैं कि जैसे ही कोई भी यूज़र मैसेज करे तो ये उसको एक्सेस कर पाए और उसके ऊपर हम लोग कुछ भी लॉजिक परफॉर्म कर पाएँ, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे हमारा क्लाइंट डॉट ऑन। बेसिकली हम लोग एक लिसनर लगा रहे हैं, और लिसनर किस पे होगा, जब भी कोई भी मैसेज क्रिएट हो, आई थिंक यस, जब भी कोई मैसेज हमारे सर्वर में आए तो ये उसको अटैक से कैप्चर कर पाए। एंड यहाँ पर हम लोग देंगे एक कॉल बैक, एंड इसके अंदर हमारे पास आएगा मैसेज। एंड यहाँ पर एक, तो सबसे पहले मैं बेसिकली क्या करूँगा कि जैसे ही कोई भी यूज़र मैसेज करे तो ये उसको कैप्चर कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग कंसोल लॉग कर देखेंगे। यहाँ पर एक मैसेज डॉट कंटेंट, तो यहाँ पर मैसेज हम लोग सबसे पहले कंसोल लॉग करेंगे मैसेज को। देखते हैं अभी क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, नोड index.js। एंड यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, कैन नॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने कॉमन JS यूज़ कर रखी है, और कॉमन JS के अंदर हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं जनरली। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिखूंगा और यहाँ पर हम लोग रिक्वायर वाला सिंटैक्स लिख देते हैं। आप चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर एंड यस, नाउ वी आर रेडी। एंड अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं, होपफुली इस बार चल जाएगा। index.js एंड हमारा सर्वर चल चुका है। सो गाइस, हमारी जो फाइल वो सक्सेसफुली चल चुकी थी, लेकिन वन थिंग दैट आई फॉरगॉट इज दैट वी आल्सो नीड टू लॉग इन। तो हमने जो यहाँ पर क्लाइंट क्रिएट किया है तो उसको लॉग इन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे डिस्कॉर्ड पोर्टल के अंदर, एंड यहाँ पर आप जाएंगे बॉट के अंदर, एंड यहाँ पर आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जनरली टोकन से ही जो है लॉगिन करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उसके अंदर जब मैं आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन बताऊंगा तो तब आपको पता चलेगा कि टोकन के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं इन द बैकएंड, एंड कैसे लॉगिन एंड साइन अप वगैरह होता है। एंड अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि टोकन के साथ हमारे पास एक टोकन होगा, एंड उसके साथ हम लोग लॉगिन करवा सकते हैं हमारे क्लाइंट को। एंड उसके लिए रीसेट टोकन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, यस टू इट। एंड यहाँ पर आपको एक टोकन मिल जाएगा। एंड ध्यान रखना, ये टोकन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको शेयर मत करना। अगर आपने किसी के साथ इसको शेयर कर दिया तो आपके बॉट का एक्सेस आ जाएगा उसके पास, तो आपके बॉट के साथ वो कुछ भी कर सकेगा। एंड हमारे बॉट को एक्सेस करने के लिए हमें इस टोकन की नीड पड़ेगी, एंड इसको हम लोग कॉपी करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे कोड के अंदर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लाइंट डॉट लॉग इन, एंड यहाँ पर हम लोग हमारा टोकन पास करेंगे। तो जनरली गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि हम लोग इन्वायरमेंट फाइल के अंदर इस टोकन को लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो मैं यहीं पर इसको हार्ड कोड कर दूँगा। तो लेट टोकन, एंड यहाँ पर इसको दे देंगे। तो इससे जो है हमारा क्लाइंट वो लॉगिन हो जाएगा, एंड इसके पास आ जाएगा हमारे बॉट का एक्सेस। तो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे हमारे बॉट को। तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और हमारा सर्वर भी अभी रेडी है। लाइक हमारा जो है बॉट है वो बिल्कुल रेडी है इंटरेक्ट करने के लिए। एंड बेसिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा अभी तो वो सिर्फ कैप्चर कर पाएगा कि यूज़र ने क्या मैसेज सेंड किया है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर हाई सेंड करता हूँ, एंड हम देखते हैं यहाँ पर आना चाहिए था, कैप्चर नहीं कर पाया किसी वजह से। एंड यहाँ पर हमारा
सर्वर है जहाँ पर हम लोग सेंड कर देते हैं हेलो अगेन, एंड यहाँ पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लगता है हमने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी है। वेट अ मिनट, हम लोग पहले इसको हटा देते हैं। एंड मुझे लगता है कि आई नो दैट ये मिस्टेक क्यों आई है। वेट अ मिनट, यस, एंड अभी इसको रोकेंगे एंड देन नोट index.js, let's write hi, and yes, we received a lot of information here. तो यहाँ पर एक मिस्टेक आई थी, क्यों आई थी वो आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। पहले तो मैं सर्वर को स्टॉप करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या जो है डेटा का एक्सेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी, बॉट, यूज़र नेम, यहाँ पर हमें यूज़र नेम भी आ रहा है, ग्लोबल नेम। तो काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन का हमें एक्सेस मिल चुका है। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी यूज़र मैसेज करे तो ये बॉट उसको हेलो आई एम अ बॉट मैसेज सेंड कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैसेज क्रिएट होता है एंड उसको हम लोग भेज देंगे, तो उसको हम लोग भेज देंगे मैसेज डॉट रिप्लाई, एंड यहाँ पर हम लोग भेज देंगे हेलो आई एम अ बॉट, एंड इसको ओके करते हैं एंड इसको फिर से चलाते हैं हम लोग, एंड लेट्स गो टू द सर्वर एंड हेलो, पर मैसेज आ चुका है हेलो आई एम अ बॉट। तो गाइस समटाइम्स क्या होता है ना कि इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर हमें वो एरर नहीं आया, तो समटाइम्स क्या होता है एक जो है प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि जैसे ही बॉट जो है वो मैसेज करता है तो बॉट उसके ऊपर एक और मैसेज कर देता है और फिर उसके ऊपर एक और मैसेज कर देता है। लाइक बॉट अपने ऊपर ही एक मैसेज जो है वो कर देता है, तो इसको एज ए न्यू मैसेज समझकर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस को जरूर फॉलो करना है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगा देनी है, जैसे कि मैसेज डॉट ऑथर, अगर बॉट है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, वरना क्या है कि ये लूप में चलता रहेगा, तो बॉट मैसेज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और आपका सर्वर फुल हो जाएगा। तो गाइस ये था एक बेसिक, बहुत ही बेसिक सा डिस्कॉर्ड बॉट। तो अभी हम लोग इसको देते हैं थोड़ी सी एआई की पावर्स, जो हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर किए हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली उसको चेकआउट करो, क्योंकि हम लोग उसका कोड थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारी पिछली फाइल में एंड यहाँ पर हमें जो है नीड पड़ेगी इस वाले फंक्शन की जो हमने क्रिएट किया था। एंड यहाँ पर यस, यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। एंड वैसे तो इसका एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करें, लेकिन ये सिर्फ अभी सिखाने के लिए है, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर्स को हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे एंड वहाँ पर मैं जो हमने ये बॉट बनाया था उसको भी फुली स्ट्रक्चर करके दूंगा आपको, एंड वहाँ पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से मैं यहीं पर index.js के अंदर इस फंक्शन को पेस्ट कर रहा हूँ। एंड ये हमारा फंक्शन जो आ चुका है, और इसके साथ ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा इन्वायरमेंट फाइल है, तो यहाँ पर हमारी एक की थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो कि हमें वो भी यहाँ पर डालनी है। तो वो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है कि वो एपीआई की कैसे जनरेट करनी है और कैसे उसको यूज़ करना है। तो मैं इन्वायरमेंट फाइल बना दूंगा, तो अभी मैं इसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर मेरी जो है वो एपीआई की होगी और वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं उसको जो है पब्लिक नहीं करना चाहता। तो आप अपनी की को जनरेट करना और उसको इंसर्ट कर लेना। थोड़ा पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंसर्ट करनी है। सो नाउ जो हमारा डिस्कॉर्ड एआई बॉट है उसके अंदर हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले हमें गूगल एआई जनरेटिव लैंग्वेज एंड सेकंड गूगल ऑथ लाइब्रेरी। तो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइस मैंने अभी ऑल द नेसेसरी जो है डिपेंडेंसीज हैं वो उनको इंस्टॉल कर लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक .env फाइल भी बना ली है, इन्वायरमेंट फाइल। इसके अंदर मैंने अपनी जो है एपीआई की जनरेट कर इसके अंदर रख दी है और अभी उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने गूगल ऑथ लाइब्रेरी एंड गूगल एआई जनरेटिव लैंग्वेज इसको भी इंस्टॉल कर लिया है।
अभी ये चीज़ क्या है, इसकी क्यों नीड पड़ रही है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट किया है तो आपको अच्छे से पता होगी, अगर नहीं पता तो गो एंड वॉच आउट दैट फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें API की का यूज़ करना पड़ेगा टू क्रिएट अ क्लाइंट, एंड यहाँ पर क्लाइंट को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सेम ही नेम है तो यहाँ पर मैं क्लाइंट 2 रख देता हूँ जो कि गूगल वाला है। एंड यहाँ पर हमारी प्रीवियस फाइल के अंदर हमारी यहाँ पर API की इनको भी ले जाते हैं और डेफिनेटली .env इसको भी ले जाते हैं एंड इसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। एंड डेफिनेटली हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं इसको ताकि हम इसका यूज़ कर पाएँ। एंड क्लाइंट टू यहाँ पर क्लाइंट 2 एंड और कहीं पर क्लाइंट 2 का यूज़ किया है क्या हमने? नो, आई थिंक दैट्स ऑल गुड, नाउ वी आर रेडी टू गो। तो नाउ अभी हम क्या चाहते हैं कि जो भी यूज़र मैसेज करे हम पहले उसको एक्सेस करेंगे, तभी तो हम लोग उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स भेज पाएंगे। लाइक ये फंक्शन तभी तो वर्क करेगा जब इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट पास करेंगे। तो हमें सबसे पहले यूज़र का ने जो भी मैसेज को सेंड किया है उसको एक्सेस करना है, उसको फेच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक हमें और परमिशन देनी पड़ेगी यहाँ पर, तो वो हम लोग दे देते हैं गेटवे इंटेंट बिट्स डॉट मैसेज कॉन्टेंट, ताकि हम लोग मैसेज के कॉन्टेंट को रीड कर पाए। तो यहाँ पर इफ मैसेज डॉट कॉन्टेंट, अगर यूज़र ने कोई मैसेज सेंड किया है तो सबसे पहले हम लोग उसको फेच करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हम लोग मैसेज के कंटेंट को सक्सेसफुली फेच कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए CLG करेंगे एंड देन मैसेज डॉट कॉन्टेंट एंड यहाँ पर इसको रोकेंगे एंड इसको रन कर दिया है। यहाँ पर हम लोग करते हैं हेलो एंड यहाँ पर देख पाते हैं एंड यहाँ पर हेलो आ चुका है। तो इसका मीनिंग है कि हम लोग सक्सेसफुली फेच कर पा रहे हैं यूज़र ने जो भी मैसेज सेंड किया है। तो अभी क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं है, जो भी मैसेज कंटेंट मैसेज जो है हमें आया है तो उसके लिए इस AI कॉल को हमें कॉल कर देना है और जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हमें सेंड कर देना है सिंपली। सो गाइस मैंने अभी नोड माउंट को भी इंस्टॉल कर लिया है बिकॉज यार मैं तो थक गया बार बार नोड index.js टाइप करते हुए। एंड यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर dev and here we can write node mount index.js एंड यहाँ पर npm run dev, तो हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर हमारा रन हो रहा है सर्वर एंड इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इसको कॉल करना है इस फंक्शन को। तो जैसे ही कोई यूज़र मैसेज सेंड करे तो हमें सबसे पहले इसको कॉल कर देना है। इसको मैं async कॉल बना देता हूँ, यहाँ पर इसको वेट कर देते हैं। अभी ये क्यों किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर इस कॉल को थोड़ा सा टाइम लग सकता है मैसेज जनरेट करने में। पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर मैसेज जनरेट होगा, फिर हमारे पास जो है मैसेज आएगा एंड इसके अंदर हम लोग सेंड करेंगे हमारा मैसेज कंटेंट एंड देन हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारे जो प्रॉमिसेस होते हैं उनकी हेल्प से। एंड यहाँ पर क्या एरर आ रही है, ओके एंड ऑल्सो हमें एरर भी कैच करेंगे। अगर कोई एरर आता है उसको कैच कर लेना और कंसोल लॉग कर देना। एंड एक और चीज़ मैं क्या चाहता हूँ ना कि चलो पहले हम लोग इसको रन करते हैं एंड इसके बाद देखते हैं कि हमें उसकी नीड पड़ती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो एंड विल इट रिप्लाई और नॉट, सो जस्ट फॉर अ वाइल। एंड यहाँ पर आ चुका है मैसेज हेलो देयर हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड यहाँ पर कुछ हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं इससे कहने वाला हूँ राइट अ पोएम ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देखते हैं कि क्या ये इसको फुलफिल कर पाता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ मिनट्स जो है वेट करना पड़ेगा, नॉट द मिनट्स, कुछ टाइम हमें जो है वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब भी ये
जनरेट कर रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आ नहीं रहा इंटरैक्टिव सा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा आए कि डिस्कॉर्ड या फिर संदीप डेव बॉट इज टाइपिंग समथिंग, कुछ ऐसा आ जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ है, लेकिन इससे पहले बॉट ने रिस्पॉन्स को जनरेट कर दिया है और हमें सेंड भी कर दिया। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी इसने पोएम राइट कर दिया है हमारे लिए। लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइपिंग वाला कुछ एनिमेशन वगैरह आए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है, एंड यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि हमें मैसेज टाइप के एनिमेशन दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक और परमिशन देनी पड़ेगी। तो जब भी आप एक डिस्कॉर्ड का बॉट जो है क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें हर चीज़ के लिए परमिशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैसेज टाइपिंग समथिंग कुछ होगा, ये रहा बिल्ड मैसेज टाइपिंग। तो डिस्कॉर्ड बॉट इज़ ऑल अबाउट परमिशंस, एंड हमें हर एक चीज़ की उसको परमिशन देनी पड़ती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जब भी ये कॉल हो, तो मैं चाहता हूँ कि जो है हमारा मैसेज चैनल है वो सेंड टाइपिंग। तो एक टाइपिंग की एनिमेशन होती है डिस्कॉर्ड के अंदर, तो उसको वो सेंड करे, लाइक वो टाइपिंग वाला एनिमेशन शो हो। तो इसको हम लोग सेव करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं। एंड यहाँ पर राइट द पोएम ऑन लेट्स से डेटा एनालिस्ट। एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमें आ रहा है एक एनिमेशन, संदीप डेव इज टाइपिंग। लाइक ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव लगता है और यूजर कुछ देर के लिए वेट। एंड जैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है, तो वो एनिमेशन जा चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। तो भाई ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू मेक डिस्कॉर्ड एआई बॉट। एंड इसके साथ आपका जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट वो हो चुका है कंप्लीट। और इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं वो इन द क्यू है, तो आगे आएंगे। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एंड आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप इसको अपने रिज्यूमे के अंदर भी डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन